हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व इन द फिफ्थ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। फिफ्थ स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये n बराबर 5। तो n बराबर 5 जो है वहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करना होगा, तो वो होगा फिफ्थ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का अगर बात करें हम लोग पहले, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगा जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो एनर्जी n बराबर इन्फिनिटी से, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 5 पे जब जंप मारेगा तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ उस फोटोन का आएगा। ठीक है, तो एनर्जी इसको बोल देते E1। E1 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6/25। ठीक है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का अगर बात करें हम लोग, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा जब एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है n बराबर 6 से n बराबर 5 के बीच में। n बराबर 6 से n बराबर 5 के बीच में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, तो वेवलेंथ सबसे बड़ा आएगा। और यहाँ पे मैं n बराबर 5 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि n बराबर 5 फिफ्थ स्पेक्ट्रल सीरीज लिखा हुआ है, तो n बराबर 5 पे ही जंप मारना है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। तो n बराबर 6 टू n बराबर 5, तो यहाँ से एनर्जी हो जाएगा 13.6 इंटू 1/n लोअर स्क्वायर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n हाइयर स्क्वायर 1/6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू ये 1/25 माइनस 1/36। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर यह आएगा 13.6 इंटू 11/36 इंटू 25, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो रेशियो इन दोनों का E1 रेशियो इज इक्वल टू E1/E2। जब ये करेंगे तो 36/11 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि सर शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट क्यों कर रहा है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट कहेंगे तो 11/30, यहाँ तो रेशियो पूछ रहा है, तो 11/36 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 36/11 इज द यूनिक ऑप्शन, तो वही आपको टिक मारना है।